अखिलेश से नाराजगी के बीच शिवपाल का बड़ा कदम। शिवपाल यादव ने सीएम योगी से की मुलाकात। देखिए, सबसे बड़ा अपडेट आपको देते हैं। हालांकि इसी को लेकर लगातार कयास भी लगाए जा रहे थे कि एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। शिवपाल यादव ने सीएम योगी से मुलाकात की है। करीब 20 मिनट तक दोनों नेताओं की बात हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी सीएम योगी से मिले। दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से शिवपाल मिले हैं। सूत्रों के हवाले से अपडेट। दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से शिवपाल यादव की मुलाकात। और हालांकि पिछले कई दिनों में कुछ ऐसी भी खबरें रही जिसमें शिवपाल यादव अखिलेश यादव से काफी नाराज नजर आए। और इस नाराजगी के चलते शिवपाल यादव का सीएम योगी से मुलाकात करना किस ओर इशारा करता है, ये साफ है। हालांकि इसका इंतजार अब रहेगा कि तस्वीर और कितनी साफ आगे हो सकती है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी सीएम योगी से मिले और उसी के साथ दिल्ली में जब शिवपाल पहुंचे थे तो बीजेपी के शीर्ष नेताओं से भी उनकी मुलाकात हुई है। तो ये सूत्रों के हवाले से अपडेट। अखिलेश से नाराजगी के बीच शिवपाल का बड़ा कदम। शिवपाल यादव ने सीएम योगी से की मुलाकात और ये मुलाकात तकरीबन 20 मिनट हुई है। 20 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। लेकिन अब ये 20 मिनट में क्या बात हुई है, इसको लेकर हर किसी को इंतजार होगा कि कुछ तो इस बीच हुई बातचीत बाहर निकल कर आए। क्योंकि ये पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरह से शिवपाल यादव को जो है दरकिनार किया जा रहा है, या फिर यूं कहें कि किसी तरह की कोई इंपॉर्टेंस उन्हें नहीं दी गई। और पिछले दिनों में इतनी बैठकें हुई, उसमें उन्हें नहीं बुलाया गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनको देखते हुए ये माना जा रहा था कि शिवपाल काफी खफा, काफी नाराज है अखिलेश यादव से। और अब वो नाराजगी नजर आ रही है और सीएम योगी से उनका मिलना ये भी कहीं ना कहीं कुछ इशारा दे रहा है कि अब रुख बीजेपी की ओर भी हो सकता है। लेकिन इस मुलाकात के क्या मायने, ये तब साफ होगा जब 20 मिनट की क्या बातचीत रही और इसके बीच कुछ जानकारी निकलकर सामने आए। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यही, शिवपाल यादव ने सीएम योगी से मुलाकात की है। एक बहुत बड़ा कदम शिवपाल यादव ने उठाया है। तकरीबन 20 मिनट तक ये बातचीत चलती रही सीएम योगी और शिवपाल यादव के बीच। हालांकि इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की भी मुलाकात हुई और उसके बाद दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से भी शिवपाल यादव ने मुलाकात की है, बातचीत की है। तो कई मायने इस मुलाकात के हैं, लेकिन थोड़ा सा और इंतजार करना होगा और ये देखना होगा कि अब इस मुलाकात के बाद शिवपाल यादव का कौन सा स्टेटमेंट सामने आता है। और जब ये सवाल किया जाए कि सीएम योगी से मुलाकात के क्या मायने, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया, इसका भी इंतजार। तो लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। शिवपाल यादव का बड़ा कदम। सीएम योगी आदित्यनाथ से शिवपाल यादव ने मुलाकात की। करीब 20 मिनट तक ये मुलाकात चलती रही और उसी के साथ बीजेपी के कई शीर्ष नेताओं से भी शिवपाल यादव ने बातचीत की है। ये भी सूत्रों के हवाले से अपडेट मिल रहा है। हालांकि देखिए, एक और बात समझने वाली है। इससे पहले अखिलेश यादव ने बहुत सारी बैठकें की हैं और उन बैठकों में जो है तमाम दूसरे दल के जो कि गठबंधन में उनके साथ जुड़े हैं उनसे मुलाकात की। बैठकों में उन्हें भी बुलाया गया। लेकिन पहले जो बैठक रही उसमें शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया था, जिसको लेकर जानकारी ये भी मिली थी कि शिवपाल यादव इस बात को लेकर काफी नाराज हो गए थे अखिलेश यादव से। तो वो नाराजगी अब कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो सीएम योगी की ये मुलाकात और शिवपाल यादव की ये मुलाकात और इस बीच 20 मिनट की हुई बातचीत में कई मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहना सही नहीं होगा क्योंकि तस्वीर पूरी तरह से अभी साफ नहीं हुई है, जिसके लिए इंतजार होगा शिवपाल यादव की अगली प्रतिक्रिया का कि अगली प्रतिक्रिया क्या होगी, इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं और दिल्ली में बीजेपी के तमाम शीर्ष नेताओं से मुलाकात हुई है उसके क्या मायने निकाले जाएं। तो ये बड़ा अपडेट, शिवपाल यादव की सीएम योगी से मुलाकात। करीब 20 मिनट तक ये मुलाकात हुई। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे। विनोद, शिवपाल यादव की नाराजगी के चलते सीएम योगी से उनकी मुलाकात, क्या मायने इस मुलाकात के? जी देखिए, बिल्कुल जो अंदर खेमे की खबर है आपको बता दें कि यही है कि चाचा शिवपाल जो कि अखिलेश यादव भतीजे से काफ़ी नाराज हैं। नाराज़गी की वजह यह है, जब शिवपाल यादव अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई थी तब उस बैठक में नहीं शामिल किया गया उनको।
पहली वजह यही है, साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि जब अखिलेश यादव अपने नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे, अपने जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, तो चाचा शिवपाल को नहीं बुलाया गया। शिवपाल यादव को न बुलाना कहीं ना कहीं उनके लिए शिवपाल यादव के लिए वो लगा कि ये बेइज्जती होगी उनकी, कहीं ना कहीं उनका इंसल्ट हो रहा है, तो इसलिए तिरस्कार हो रहा है। इसलिए शिवपाल यादव ने तभी अपना जो विरोध है, कहीं अपने अंदर की जो बात है वो सीटेन न्यूज़ से कहा था कि आगे की जो रणनीति होगी वो बताएंगे। फिलहाल उनके साथ ऐसा हुआ है, इसकी कल्पना उन्होंने नहीं की थी अखिलेश यादव से। देखिए आगे का जो स्टेप के बारे में उन्होंने जिक्र किया था वो यही स्टेप है कि जब अखिलेश यादव ने दोबारा बैठक की अपने सहयोगी दलों के साथ में, तब शिवपाल यादव उस बैठक में नहीं शामिल हुए, उस बैठक से किनारा कर लिया। जब अखिलेश यादव लखनऊ में अपने सहयोगी दलों के साथ बैठक कर रहे थे, तब शिवपाल यादव दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ में मुलाकात कर रहे थे। मुलाकात करते हैं दिल्ली में, इसके बाद लखनऊ लौटते हैं। लखनऊ में जाके सीधे जब पहुंचते हैं कल बुधवार को, तो वो विधानसभा के जो होते हैं उसकी जाते हैं। इसके बाद एक शपथ लेते हैं, शपथ के बाद सीधे सीएम योगी से मुलाकात करते हैं। सीएम योगी से मुलाकात के बाद सीधे ये चर्चाओं में आ जाती है बात की अगर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किया उन्होंने तो बात कुछ अलग हो सकती है। हालांकि उनके जो विभाग है, जो उनके लोग हैं शिवपाल यादव के, उनका कहना है कि ये एक शिष्टाचार भेंट थी, क्योंकि मुख्यमंत्री बने हैं दोबारा योगी आदित्यनाथ, तो मुलाकात की जा सकती है, बड़े नेताओं के बीच में मुलाकातें होती रहती हैं। लेकिन जो अंदर खेमे की खबर यही है कि शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। तो तमाम कयासें लगी हुई हैं। अब देखने वाली बात होगी, जो शिवपाल यादव ने एक अल्टीमेटम के तौर पर कहा था जब बैठक हो रही थी समाजवादी पार्टी में, तभी उन्होंने ये बात कही थी कि आगे की जो रणनीति होगी अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी की भविष्य के लिए वो खुद डिसीजन लेंगे। तो हो सकता है कि आगे का जो स्टेप हो शिवपाल यादव ले चुके हो। वजह यही है कि जब विधानसभा में शपथ लेने जाते हैं शिवपाल यादव, इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं। इसके बाद तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश में, वो उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं। कल देर शाम जब शिवपाल यादव सीएम आवास जाते हैं मुलाकात करने के लिए, 20 मिनट तक तकरीबन मुलाकात का जो दौर है वो चलता है। इसके बाद शिवपाल यादव बाहर निकलते हैं। शिवपाल यादव के बाहर निकलते ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े जो नेता हैं वो सीएम योगी के आवास पर पहुंचते हैं। इस पर बाकायदा चर्चा होती है। जो अंदर के खेमे की खबर है वो यही है कि शिवपाल यादव को आगे भेजा जा सकता है, विधानसभा राज्यसभा भेजा जा सकता है, क्योंकि देखिए उनके पहले से भी जो उनके साथ में उनके खेमे के जो नेता हैं डॉक्टर अशोक वाजपेयी, जो कि समाजवादी पार्टी में एक बड़े चेहरे थे, वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और भी कई ऐसे चेहरे हैं जो कि शिवपाल के खेमे से आते हैं। जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, शिवपाल के साथ में रहा करते थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में। तो कयास लगाए जा रहे हैं, आगे की रणनीति क्या होगी शिवपाल यादव बता सकते हैं, क्योंकि तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि उन्होंने साफ। रणनीति क्या होगी शिवपाल यादव की प्रतिक्रिया के बाद ही साफ होगा। लेकिन विनोद जी थोड़ा पीछे की सिचुएशन पे बात करें। पिछले दिनों जब मंगलवार की बात करें, जो है सपा सहयोगियों से अखिलेश यादव की बातचीत रही, हालांकि उसमें भी शिवपाल यादव शामिल नहीं हुए। तो क्या माने बुलाया नहीं गया, उन्हें दरकिनार कर दिया गया, ये एक वजह रही है, या फिर उनका खुद से ही मूड चेंज हो गया, क्योंकि जो है लगातार बदलाव तो वो करते ही रहते हैं, ये एक कारण माने, या फिर सपा से ही उनको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे अखिलेश यादव? जी बिल्कुल, देखिए जब समाजवादी पार्टी ने चुनावी बिगुल बजाया था, जब पूरी तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा था, तभी चाचा शिवपाल अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे। वो वेट कर रहे थे अखिलेश यादव का कि कब अखिलेश यादव उनको बुलाएंगे, क्योंकि देखिए चर्चाओं का विषय बना हुआ था। तमाम जो सहयोगी दल थे उनसे गठबंधन हो चुका था, उनको सीटों को लेकर के उनका डिसीजन ले चुके थे। आरएलडी हो, केशव देव मौर्य हो, चाहे कृष्णा पटेल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, ऐसे तमाम जो नेता होते हैं उनको अपने खेमे में ले चुके थे अखिलेश यादव। तब ये सवाल किया जा रहा था अखिलेश यादव से कि चाचा शिवपाल को कब लोगे आप।
तो उसी दरमियान अखिलेश यादव शिवपाल यादव के घर जाते हैं और तकरीबन आधे घंटे तक मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद एक खबर ये आती है कि शिवपाल यादव भी इस गठबंधन में शामिल हैं और बाकायदा दोनों नेता यानी कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव दोनों लोग कहते हैं कि चाचा साथ में रहेंगे। लेकिन जब चुनाव बीच में आया, जब सभी प्रत्याशी घोषित कर दिए गए, तो शिवपाल यादव की जो पार्टी है वो उस पार्टी से शिवपाल यादव अकेले ऐसे थे जो कि विधानसभा चुनाव लड़े, जबकि शिवपाल यादव की बड़ी पार्टी है। जब से समाजवादी पार्टी से अलग हुए हैं तब से बड़े बड़े नेताओं को लेकर उन्होंने अपना एक अलग पार्टी बना लिया था। ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनके भी दल के जो तमाम जो नेता हैं, जो कभी मुलायम सिंह यादव के साथ में, शिवपाल यादव के साथ में चुनाव लड़ते थे और समाजवादी पार्टी के लिए काम किया करते थे, झंडा लेकर बुलंद किया करते थे समाजवादी पार्टी का झंडा, तो उस दरमियान जो नेता थे वो शिवपाल यादव के साथ में है। तो हो सकता है कि वो भी नेता चुनाव लड़ें। लेकिन जब अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को सिर्फ टिकट दिया, शिवपाल यादव को और किसी को नहीं दिया, तो ये साफ जाहिर हो गया कि लगता है कि शिवपाल यादव अब समाजवादी पार्टी में वापसी कर जाएंगे। लेकिन शिवपाल यादव ऐसे नेता है जो कि ये मान चुके थे कि कई बार जब सीटें ने उनसे बात किया कि मुख्यमंत्री के तौर पे अखिलेश यादव को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि हम तो अपना नेता भी अखिलेश यादव को मान चुके हैं। नेताजी के बाद यानी कि मुलायम सिंह के बाद अपना नेता मैंने अखिलेश यादव को मान लिया है। तमाम ऐसी बातें जो शिवपाल यादव की तरफ से कही जा रही थी, लेकिन विवाद यहां पर आ गया। यहां तक कि एक बात और आपको बता दें कि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं जसवंत नगर से। सबसे बड़ी बात है क्योंकि उनकी राजनीतिक पार्टी खुद की पार्टी है, इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जसवंत नगर से विधायकी लड़ते हैं। अब देखिए बात यहां पर आती है कि जब रिजल्ट आता है, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी वापसी करती है, तो एक बड़े विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी उभर कर सामने आती है कि 125 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं। तो उस दरमियान सबसे बड़ी जो खबर आई थी, सबसे पहले जो खबर आई थी यही आई थी कि नेता प्रतिपक्ष जो होंगे शिवपाल यादव होंगे। हो सकता है कि समाजवादी पार्टी में अब वापसी करें और प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी जा सकते हैं शिवपाल यादव। तो तमाम ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। इसी बीच जब बैठकों का जो दौर चालू होता है, वापसी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तस्वीर तो कुछ और बयान कर रही है ना। 20 मिनट की मुलाकात जिससे शिष्टाचार भेंट तो कहा नहीं जा सकता, वो भी तब जब उनके आपस में ही तनाव साफ तौर पर नजर आ रहे हो। विधायक की बैठक होती है उसमें उन्हें बुलाया नहीं जाता, कोई चर्चा की जाती है उसमें उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। तो ऐसी इग्नोरेंस के बाद सीएम योगी से उनका मुलाकात करना, बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करना, ये समाजवादी पार्टी की ओर रुख करना तो नहीं कहा जा सकता। जी बिल्कुल। देखिए उस दरमियान सबसे जो इम्पोर्टेंट दिया जा रहा था शिवपाल यादव को कि एक बड़े नेता के रूप में रिप्रेजेंट करेगी समाजवादी पार्टी। लेकिन जब इन सभी कयासों में पानी फिर गया, सभी अंतिम जो रूप होता है निर्णय लेना, उन सब पे स्टॉप लग गया, तो शिवपाल यादव ने अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया। वजह यह थी, जब देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम जश्न किए जा रहे थे, तमाम बैठकों का दौर जारी था, मंत्रिमंडल का बंटवारा हो रहा था, शपथ समारोह हो रहा था, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने सहयोगी दलों के साथ बैठक कर रहे थे। तो उस दरमियान यह भी हुआ था कि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े हैं, तो वो इस बैठक में शामिल होंगे। तो बैठक में उनको नहीं बुलाया गया। बैठक में न बुलाने के कारण शिवपाल यादव ने नाराजगी जाहिर की थी। नाराजगी जाहिर करने के बाद दोबारा ये पूछा गया समाजवादी पार्टी से कि जब शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े हैं तो उनको बैठक में क्यों नहीं बुलाया गया, क्या वो कारण हो सकता है। तमाम ऐसी बातें, सवाल खड़े हो रहे थे। तो उसी दरमियान जो अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी ने एक डिसीजन लिया कि जो सहयोगी दलों की बैठक होगी वो बाद में की जाएगी, अभी अपने विधायकों के साथ बैठक की जा रही है। तो भी सवाल खड़े हो गए थे कि जब शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े हैं तो उनको बैठक में क्यों नहीं बुलाया गया। तमाम ऐसी बातें हो रही थी। तभी उसी दरमियान शिवपाल यादव ने भी साफ कर दिया कि तमाम बातों से हम किनारा कर रहे हैं, तमाम जो बैठकें होती है उससे किनारा कर रहे हैं। देखिए वजह यही है कि जब अखिलेश यादव अपने सहयोगी दलों के साथ बैठक कर रहे थे तो शिवपाल यादव दिल्ली चले आए। दिल्ली में जब उनकी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से होती है, मुलाकात के बाद तब सीधे वो लखनऊ जाते हैं, विधानसभा शपथ लेते हैं। इसके बाद सीएम योगी से मुलाकात करते हैं। मुलाकात के बाद अब नया रिजल्ट आ रहा है कि ये है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि इसके पहले भी जब विधानसभा 2017 में सरकार बनी थी
तब भी ये अटकलें तेज हुई थी कि शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। तो तमाम ऐसी बातें हो रही थी, लेकिन उस दरमियान भी शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी बनाई और अपने लिए काम किया, भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए। एक बार फिर से वही सवाल खड़ा हो चुका है, क्योंकि उस दरमियान भी नाराजगी थी अखिलेश यादव से, उस दरमियान भी तमाम ऐसे बातें खड़ी हुई थी, तमाम ऐसे सवाल खड़े हुए थे, लेकिन एक बार फिर से वही सवाल खड़े हैं और वही नाराजगी देखी जा रही है। अब देखना होगा, बिल्कुल देखना होगा कि आगे क्या एक्शन लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले चर्चा यही है कि शिवपाल यादव का सीएम योगी से मुलाकात करना, अच्छा ये उनकी मजबूरी माने, क्योंकि देखिए उन्होंने खूब प्रचार भी किया जब चुनाव हुए उससे पहले। अखिलेश यादव के लिए करहल की हम बात करें, कितना प्रचार करते शिवपाल यादव नजर आए, हर मंच में वो अखिलेश यादव के साथ नजर आए। और नेता प्रतिपक्ष की भी देखिए, आपने भी जिस तरह से कहा उसकी भी चर्चाएं होने लगी। जब इतने बड़े पद पर उनको देखा जा रहा था, फिर अचानक से जो है उनको साइड कर दिया गया। तो अब ये उनकी इच्छा तो नहीं कहा जा सकता, उनकी मजबूरी कहेंगे कि अब उन्होंने जो है वहां से रास्ता मोड़ लिया है, यू टर्न ले रहे हैं बीजेपी की तरफ। देखिए हर नेता की एक समय होता है, एक लिमिट होती है और एक एजेंडा होता है अपना। क्योंकि अगर कोई पार्टी चला रहा है, किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो अपनी पार्टी को आगे ले जाने के लिए वो कहीं ना कहीं किसी न किसी से कनेक्ट होता है, और इन सब चीज़ों में माहिर है शिवपाल यादव। जहां पर देखिए आप पुराना अगर उनका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जब समाजवादी पार्टी स्टैंड कर रहे थे, जब खड़ी कर रहे थे, तो तमाम लोगों को, तमाम जो बड़े नेता हैं, तमाम जो छोटे दल हैं, उन सबको विलय करा लिया अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी में, उन सबको अपने खेमे में कर लिया। तो ये जो गणित है शिवपाल यादव को बहुत अच्छी तरीके से आती है कि कैसे आगे बढ़ा जाए और उन सब को कैसे अपने पाले में किया जाए कि जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, और हम किसके पास जाएं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो देखिए अब आगे की राजनीति करनी है, आगे डेवलपमेंट अपनी पार्टी को बढ़ानी है। बीजेपी में क्या फायदा नजर आता है उन्हें विनोद जी, क्योंकि चुनाव तो हो गए और जिनको जो विभाग का बंटवारा भी हो गया, और अब आगे के लिए उन्हें क्या बेनिफिट बीजेपी में नजर आएगा? जी देखिए, बेनिफिट की बात जहां तक है तो शिवपाल यादव खुद जानते हैं क्योंकि आगे का भविष्य क्या है। देखिए जब चुनाव चल रहा था तब भी वो अखिलेश यादव के साथ में थे, और इसके पहले भी कभी जब स्टेटमेंट दिया करते थे, जब मीडिया से बात करते थे शिवपाल यादव, तब भी अखिलेश यादव के फेवर में बोलते थे, कभी उन्होंने विरोध नहीं किया अखिलेश यादव का। और अंत समय जब चुनाव नज़दीक आया तब उन्होंने अपने अंदर की जो इच्छा थी वो जाहिर कर दी। मुलाकात करते हैं पार्टी कार्यालय में जाकर के शिवपाल यादव अखिलेश यादव से, और बैठक करते हैं, तमाम ऐसी बातें होती हैं जो अखिलेश यादव को शिवपाल यादव से जोड़ने की बातें सामने आई। लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका है मुझे लगता है, क्योंकि जब नाराज़गी जाहिर की है शिवपाल यादव ने तो वो उसकी वजह भी बता दी, क्योंकि वजह साफ है और ये सब जानते हैं। समाजवादी पार्टी का डिसीजन कितना समाजवादी पार्टी को प्रॉफिट करेगा या कितना नुकसान कराएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन शिवपाल यादव की अगर बात करें तो शिवपाल यादव कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। जो अंदर खेमे की खबर यही है कि भारतीय जनता पार्टी अब शिवपाल यादव के लिए सोच रही है, उनको क्या जगह देनी है और कहाँ किस स्तर पर ले जाना है, ये डिसीजन लेना शुरू कर दी, इस पर चर्चा शुरू कर दी। क्योंकि देखिए कल जब शाम को मुलाकात करते हैं शिवपाल यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ से, तब उसके ठीक बाद जो प्रदेश अध्यक्ष थे स्वतंत्र देव सिंह, उनको बुलाया जाता है। और भी कई ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और बड़े ही मजबूत नेता हैं, उनको बुलाया जाता है, जो कि विचारक हैं, उनको बुलाया जाता है 5KD। उनके साथ बैठक होती, तकरीबन 1.5 घंटे तक बैठक होती है शिवपाल यादव को लेकर के। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि शिवपाल यादव को कहाँ एडजस्ट करना है और शिवपाल यादव की आगे की मंशा क्या है, ये भी कहीं ना कहीं पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी। अब देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी की तरफ अपना अब रुख करते हैं शिवपाल यादव या अखिलेश यादव की तरफ रुख करते हैं, या फिर अब अगली सवारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी में हो जाएंगे। हालांकि सूत्रों के हवाले से एक और जो है खबर सामने आ रही है, यानी कि एक और चीज पर चर्चा लगातार होती रही कि शिवपाल यादव का बीजेपी की ओर रुख करना कहीं ना कहीं ये भी मानता है कि वो अपने बेटे आदित्य को भी एडजस्ट करना चाहते हैं राजनीति में, इसलिए उन्हें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है वो बीजेपी है, इसलिए उस ओर रुख किया गया, ये भी मान सकते हैं क्या? देखिए संभावनाओं का जो राजनीति और संभावनाओं का क्षेत्र है, कुछ भी कयास लगाए जा सकते हैं। और अगर
शिवपाल यादव की बात करें, शिवपाल यादव लगातार अपने बेटे जो हैं आदित्य यादव उनके लिए बात करते आए हैं। जब विधानसभा चुनाव शुरू हुआ था तभी शिवपाल यादव ने अपने बेटे के लिए यानी आदित्य यादव के लिए टिकट की भी बात कर ली थी। हालांकि टिकट नहीं मिला उनको, आगे की जो बात थी वो अखिलेश यादव ने उनसे शिवपाल यादव से की। आदित्य यादव और शिवपाल यादव दोनों ने साथ में मुलाकात की थी अखिलेश यादव से। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे जब सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की तो एक जिम्मेदारी दी जाएगी आदित्य यादव को, लेकिन सरकार नहीं बनी। अब देखने वाली बात होगी कि अगर शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं या उनकी पार्टी गठबंधन करते हैं या फिर कोई ऐसा इम्पोर्टेंस दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शिवपाल यादव को, तो आगे की जो रणनीति है शिवपाल यादव कैसे तय करेंगे या फिर क्या कुछ रहेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना रुख कर चुके हैं शिवपाल यादव और भारतीय जनता पार्टी भी शिवपाल यादव के लिए सोचना शुरू कर दी है। जी बिल्कुल सही बात आपने कही है विनोद, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी सोच रही है कि शिवपाल यादव के लिए दरवाजे खुले हों, इसलिए 20 मिनट की भी मुलाकात हुई। और देखिए एक और खास बात विनोद जिसमें, क्योंकि जैसे ही शिवपाल यादव से मुलाकात हुई उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी चर्चा सीएम योगी ने की है, ये भी अपडेट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये माने कि ये लगता है बीजेपी को आने वाले समय में शिवपाल यादव से उनको बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि बीजेपी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा कुनबा, लेकिन फिर भी शिवपाल यादव के लिए दरवाजे खुले हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपना बेनिफिट जरूर देख रही होगी। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हर एक चीजों को लेकर तैयार होती है। पिछड़ों में से बड़े चेहरे हैं केशव मौर्य। केशव मौर्य को देखिए चुनाव हार जाते हैं, इसके बावजूद भी उप मुख्यमंत्री बना देती है भारतीय जनता पार्टी। अब अगर शिवपाल यादव की एंट्री कराती है भारतीय जनता पार्टी तो उसको प्रॉफिट होगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में है, तैयारियां शुरू कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। और अगर ये शिवपाल यादव को अपने खेमे में लाती है भारतीय जनता पार्टी तो कहीं न कहीं वो जो परंपरागत वोट है समाजवादी पार्टी का कहीं तहस नहस हो जाएगा, कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी अपने प्रॉफिट को देकर ही कोई डिसीजन लेती है। अब अगर शिवपाल यादव अपना अगला कदम बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा ही नुकसानदायक होगा, क्योंकि शिवपाल यादव एक जमीनी नेता है, एक बड़े नेता है। उस समय उन्होंने नेतागिरी शुरू की थी जब मुलायम सिंह यादव जब समाजवादी पार्टी को खड़ा कर रहे थे। और मुलायम सिंह यादव के जो पैतरे हैं वो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव जानते हैं कैसे पार्टी को